नमस्कार, मैं उत्कृष्ट प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। भारत में एक बार फिर निपाह वायरस ने दस्तक दे दी है और इस बार भी ये खतरनाक बीमारी लोगों के दिलों में दहशत पैदा कर रही है। केरल स्वास्थ्य विभाग ने 2 जिलों में निपाह के 2 पॉजिटिव मामले पाए जाने के बाद हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इनमें से एक मरीज का इलाज चल रहा है जबकि दूसरे की मौत हो चुकी है। तो निपाह वायरस पर हमसे और बातचीत करने के लिए कि निपाह वायरस आखिर क्या है, ये कैसे पनपता है, कहां से आया है, इसके दुष्प्रभाव क्या हैं और कैसे इसको क्योर किया जा सकता है, इस सब मसले पर हमसे बात करने के लिए आज गुरुग्राम के नारायण अस्पताल से पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर पीयूष हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि आखिर ये निपाह वायरस क्या है? ये एक नया नाम है या यूं कहें कि लोगों ने इतना सुना नहीं है। तो निपाह वायरस क्या होता है, सबसे पहले तो सर यही बता दें। जी निपा वायरस एक तरह का वायरस है, जैसे कि कोविड वायरस था, वैसे ही एक निपा वायरस है, जो बेसिकली बैट्स के अंदर, जैसे कोविड का भी हमें यही पता लगा था अल्टीमेटली फाइनली कि ये बैट्स के अंदर इसका रिजर्वॉयर है। मतलब बैट्स के अंदर ये उसके साथ बैट के साथ बिना उसको बीमारी दिए भी उसके अंदर रह सकता है। उनके 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 सलाइवा के अंदर, उनके दांतों के अंदर, उनके पंजों के अंदर बैट्स के ये निपा वायरस रह सकता है। और जब भी ये वायरस बॉडी किसी, मान लो किसी फ्रूट बैट्स होते हैं जो फ्रूट्स को खाते हैं बैट्स, वो अगर कोई फ्रूट को खाएंगे, फॉर एग्जांपल साउथ इंडिया में डेट पाम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रूट, जी। जिसपे बैट जो है उसका जूस जो है वो सक करते हैं। जी। तो जब भी वो सक करेंगे तो वो वायरस जो है उस फ्रूट में चला जाएगा। जी। और इसका ट्रांसमिशन अगर वही फ्रूट हमने बिना वॉश किए या फिर बिना उसको, उसके जूस को, उसको बॉईल किए हमने पी लिया, तो ये वायरस हमारी बॉडी के अंदर आ सकता है। उसके बाद जब ये वायरस आपकी बॉडी में आ जाएगा तो ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी हो सकता है। और जिसका जो कि बहुत ज्यादा कंटेजियस है ये, जी। कि एक इंसान से दूसरे इंसान में बड़ी तेजी से फैलता है। और हम देख ही पा रहे हैं कि निपा वायरस की मॉर्टेलिटी बहुत ज्यादा है। और 40 to 50% केसेस में इसमें डेथ हो रही है पूरे वर्ल्ड में। पहले भी इसके एपिडेमिक्स आए थे। एक एपिडेमिक मलेशिया में आया था इससे पहले, एक एपिडेमिक बांग्लादेश में भी आया था 2000s में। तो उस समय भी देखा गया था मोर्टेलिटी बहुत हाई है इस वायरस के थ्रू। अच्छा, अगर हम सर निपा वायरस की बात करें और इसको कंपेयर करें कोरोना वायरस से, तो यहाँ मोर्टेलिटी रेट निपा वायरस का कोरोना से कितना ज्यादा है, अगर आप ये बता पाएं? कितना ज्यादा देखो खतरनाक है ये कोरोना वायरस से? देखो ये इसका मोर्टेलिटी रेट कोरोना वायरस से काफी ज्यादा हाई है। और सेकेंडली, ये इतना कम्युनिकेबल और कंटेजियस जैसे कोरोना वायरस था, उसी तरह से सिक्रीशंस के थ्रू अगर हम कांटेक्ट में आते हैं पेशेंट के, तो ये हमें जो है दूसरे इंसान को भी पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन भी काफी हाई है। ऐसे कंपेयर करना नहीं चाहिए, क्योंकि कोरोना वायरस का जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर था वो काफी जल्दी चेंज हो रहा था, जिसकी वजह से एट लास्ट ओमिक्रॉन वायरस आया, जो बहुत ही हार्मलेस टाइप का क्रिएचर बन गया था हमारे लिए। अभी जो है निपा वायरस में ऐसा कोई जेनेटिक म्यूटेशंस और जेनेटिक चेंजेस दिख नहीं रहे हैं। और अभी भी ये इनिशियल फेजेस में ही है ये वायरस। और इसको कंट्रोल करना अभी भी हमारे हाथ में है। सोर्स कंट्रोल करना, फ्रूट्स के साथ फ्रूट्स को वॉश करके खाना, डेट पाम के जूस को बॉयल करके पीना। और एनिमल्स के थ्रू भी ये हमारे, एनिमल्स का ह्यूमन कांटेक्ट से भी ये हो सकता है। और मेजर एनिमल इसमें पिग है, जिसमें ये वायरस बड़ी तेजी से डिजीज कर सकता है। और पिग्स में अगर ये वायरस फैला हुआ है तो भी ये ह्यूमन के साथ कांटेक्ट में आ सकता है। जी सर। सर, अगर निपा वायरस की बात करी जाए तो निपा वायरस के सबसे विजिबल लक्षण कौन से हैं जो एक आम आदमी बिना टेस्टिंग कराए या बिना हॉस्पिटल जाए अपने आप में एनालाइज कर सकता है, उसके बाद वो डॉक्टर को कंसल्ट कर सकता है अगर उसे लगता है कि हाँ, ये निपा वायरस के लक्षण हो सकते हैं? तो सर, इसके मेजर सिम्टम्स बता दीजिए सर प्लीज। तो निपा वायरस के जो सिम्टम्स हैं अगर देखा जाए तो इसके मेजर सिम्टम्स बेसिकली नॉर्मल वायरल इन्फेक्शंस की तरह शुरू होते हैं, जैसे कि गला खराब होना, रनिंग नोज होना, फीवर आना। ये तीन मेजर सिम्टम्स हैं। उसके साथ साथ सर दर्द होना, हेडेक होना,
और जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है तो आपको दौरा भी पड़ सकता है पेशेंट को जिसको निपा वायरस इन्फेक्शन है, फीवर बहुत ज्यादा हो सकता है। और इसका जो दो मुख्य प्रणालियों पे जो असर है बॉडी के सिस्टम्स पे, वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम। तो मैक्सिमम जब पेशेंट क्रिटिकल होते हैं तो वो कोमा में भी चले जाते हैं इस बीमारी की वजह से। तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, लंग की बीमारी हो जाएगी, सांस लेने में तकलीफ होगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, वेंटिलेटर के ऊपर जा सकता है पेशेंट, और साथ के साथ वो बेहोशी की हालत में जा सकता है, कोमा में जा सकता है, और इस वजह से उस पेशेंट का डेथ हो सकता है। तो ये इनिशियल सिम्टम्स सोर थ्रोट, फीवर, हेडेक, रनिंग नोज, और धीरे 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 जब ये बीमारी बढ़ती है और तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। जी सर, तो मतलब सर आप कह रहे हैं कि जो निपाह की शुरुआत है वो एक किसी आम जुकाम या आम बुखार की तरह ही होती है, हम ये मान लें? जी जी अच्छा जी सर, जी। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे कोरोना वायरस में हमने देखा कि कोरोना वायरस का जो संचार और प्रसार था वो बहुत तेज था। तो अगर निपा वायरस की बात करें तो निपा वायरस कितनी तेजी से फैलता है, क्या आसार हैं इसके? जैसे अभी केरल में है, हमने देखा 2 मामले आए हैं, 395 लोगों को निगरानी में रखा गया है। तो क्या चांसेस हैं कि ये वहां पे एक्सपेंड करे और फैले, या फिर हम कोरोना में देखते थे, हमने सुनने में आता था कोरोना विस्फोट हो गया है, तो क्या निपा वायरस में भी कुछ ऐसा है? देखिए, कोरोना वायरस से ना हमने बहुत सारी चीजें सीखी हैं, जी। और गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा इसमें अलर्ट है। और हम एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ मीडिया पर्सन, यू आर ऑल्सो अलर्ट। आप भी बहुत सतर्क हो गए हैं, हम भी बहुत सतर्क हो गए हैं, लोग भी बहुत सतर्क हो गए हैं, गवर्नमेंट भी बहुत सतर्क है। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, चाहे वो कोरोना वायरस हो चाहे वो निपा वायरस हो, सोर्स कंट्रोल करना। कि भाई ये वायरस पहली बार कहाँ से आया, कहाँ से शुरू हुआ। अगर उसको वहीं रोक लिया जाए तो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हम रोक सकते हैं। जैसे कि हम आज न्यूज पढ़ रहे थे, गवर्नमेंट ने अराउंड 350 जो 350 लोगों को जी। जो कांटेक्ट में आए हैं उस बच्चे के, उसके कांटेक्ट में आने वाले सब लोगों को आइसोलेट कर दिया है, और कहीं ना कहीं सोर्स कंट्रोल हमने कर लिया है। तो ऐसा लगता नहीं है कि ये फैलना चाहिए। और जितने भी ये वायरसेस हैं, इट इज अ वेरी हाईली कंटेजियस वायरस, बहुत तेजी से फैलता है सर। अब कोरोना से मैं इसका वो नहीं करूंगा, बट ये हम्म। बहुत तेजी से फैलता है। तो गवर्नमेंट बहुत सतर्क हो गई है, और हमने सोर्स कंट्रोल आई गेस कर लिया है जहां पर भी ये केस आया है। और मुझे नहीं लगता कि इसको फैलना चाहिए। और इन वायरसेस में यही बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि एक बार हमने अगर कंट्रोल कर लिया है सोर्स को तो आगे नहीं फैलेगा। हाँ, लोगों के लिए अभी भी हिदायत है कि आप जब भी फ्रूट खाएं वो साफ करके खाएं, वॉश करके खाएं, उनको बहते हुए पानी में वॉश करें। और अगर डेट पाम जूस जैसे साउथ इंडिया में बड़ा कॉमनली पीते हैं लोग, वो बॉयल करके पिए। साथ ही एनिमल्स जैसे पिग्स, जैसे हम बता रहे हैं, अगर कोई ऐसा लगता है कि एनिमल्स में भी इसका संक्रमण हो रहा है तो उनको आइसोलेट करना चाहिए, उनसे दूरी बनाए रखनी चाहिए जब तक वो ठीक नहीं हो जाता। और ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन को रोकने के लिए आपको हैंड हाइजीन, जैसे हम कोरोना में बोलते थे, मास्क का प्रयोग, और उनकी जो सिक्रीशंस हैं सब जो है, आप बैरियर प्रिकॉशंस लेंगे, हैंड जी। हाइजीन करेंगे, ग्लव्स डालेंगे, मास्क लगाएंगे, और जी उनको सर। आइसोलेट करेंगे पेशेंट्स को, तो ये नहीं फैलेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, जब जब भारत और निपाह की बात होती है तब तब केरला का नाम यहां पर सामने आता है। तो केरला में जी। ऐसा क्या है कि निपाह हमेशा सबसे पहले केरला में ही अटैक करता है? देखिए, केरला का ऐसे नहीं कह सकते हैं। ये है कि वहाँ देखो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में बैट्स बहुत हैं, चमगादड़ जो हैं। फिर डेट पाम के ट्रीज बहुत हैं, उनका बैट का जो जो फ्रूट बैट्स होते हैं, जो फ्रूट्स को खाते हैं। तो आई एम नॉट एबल टू रिमेम्बर द साइंटिफिक नेम राइट नाउ। तो उनका फ्रूट बैट्स जो है, जो डेट पाम का जूसेस पीते हैं वो, एक्चुअली अगर देखा जाए तो हम्म। कहीं ना कहीं वो फ्रूट जो है वो साउथ इंडिया में ज्यादा कॉमनली पाया जाता है एज कंपेयर टू नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया। तो इसीलिए वहां पे शायद रिजर्वोयर बैट्स ज्यादा संख्या में है। तो वहां से इसलिए, और लोगों का जैसे फॉरेस्ट एरियाज का से के साथ कनेक्शन और कांटेक्ट थोड़ा ज्यादा है हम्म। एज कंपेयर टू हम्म। वी आर लिविंग इन मेट्रो अर्बन सिटीज। तो इसीलिए वहां से शुरू होता है ये, मोस्ट प्रॉब्ली, जो मेरा मानना है। जी सर। अच्छा सर,
जैसे हम नॉर्थ इंडिया में हैं और निपाह अभी साउथ इंडिया में है, जैसे केरल में अभी 2 मामले पाए गए हैं। तो जब नॉर्थ इंडिया में लोग होते हैं तो अमूमन ये सोच लेते हैं कि हम तो बहुत दूर हैं, हम तो एकदम सुरक्षित हैं। बट हमने कोरोना में देखा कि कोरोना ने पूरी दुनिया को अपनी जकड़ में लिया। तो नॉर्थ में लोगों को इस बीमारी के चलते कितना सतर्क होने की जरूरत है, और खासकर मेट्रोपॉलिटन सिटीज दिल्ली, मुंबई, इन सब बड़े बड़े शहरों में लोगों को क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए अपनी आम रोजमर्रा की जिंदगी में? जब हम ऑफिस भी जा रहे हैं, बच्चे स्कूल्स जा रहे हैं, हम रेस्टोरेंट्स में खाना भी खा रहे हैं, वेजिटेरियन भी है, नॉन वेजिटेरियन भी है, जी तो क्या प्रिकॉशंस हमें घर से लेकर बाहर तक लेनी है? क्योंकि पता नहीं कब कौन सा वायरस कितना बड़ा बन जाए, जैसा कि हम देख चुके जी हैं, ऑलरेडी पूरी दुनिया देख चुकी है। देखिए, ये तो अब बहुत पुरानी बातें हो गई हैं कि केरल का वायरस जो है नॉर्थ इंडिया में नहीं आ सकता है। कोरोना वायरस भी चाइना से शुरू होके पहले यूरोप में गया, यूरोप से यूएस में गया, और यूरोप और यूएस से फिर इंडिया में आया था हमारे पास। आजकल एयरलाइंस का जमाना है और लोग ट्रैवल बहुत ज्यादा करते हैं, तो ये कभी भी हमारे पास पहुंच सकता है। और बेस्ट पार्ट ये है कि अभी जो है हमने अर्ली आइडेंटिफिकेशन इसको कर लिया है। एपिडेमियोलॉजिस्ट जो है हमारे हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं, उन्होंने जल्दी इसको डायग्नोस कर जी लिया है और अब सोर्स कंट्रोल भी कर लिया है। जी बट प्रिकॉशंस लेना बड़ा इम्पोर्टेंट है। और प्रिकॉशंस में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आपको फीवर है, अगर आपको सोर थ्रोट है, और हम्म अगर आपको इसके साथ कई केसेस में हेडेक भी है, हम्म तो आपको डॉक्टर से जरूर बिल्कुल एक बार परामर्श करना चाहिए, सलाह बिल्कुल। करनी चाहिए। साथ साथ आजकल का जमाना ये आ गया है कि नॉर्मल वायरल कॉमन कोल्ड को भी आप नॉर्मल नहीं ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जितने भी लोग इम्यूनो सप्रेस्ड हैं, शुगर के पेशेंट हैं, कार्डियक पेशेंट्स हैं, किडनी पेशेंट्स हैं, लिवर के पेशेंट हैं, क्रॉनिक लंग डिजीजेस के पेशेंट हैं, जी कैंसर पेशेंट्स हैं, जी इम्यूनिटी ट्रांसप्लांट के जो पेशेंट्स हम्म हैं, उन सबको काफी सतर्क रहना चाहिए। नॉर्मल इन्फेक्शंस में भी, जैसे कि सोर थ्रोट, फीवर अगर हो रहा है तो इमीडिएटली डॉक्टर से मिलें और जी घर में प्रिकॉशंस लेने शुरू कर दें। अच्छा हैंड जी हाइजीन शुरू कर लें और मास्क लगाना शुरू कर दें कुछ कुछ हद तक। अच्छा तो इन सब चीजों से हम हम्म बेटर हो सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, क्या निपाह का कोई पुख्ता और पक्का इलाज अभी नहीं है हमारे पास? देखिए, अभी तक निपा का कोई पक्का इलाज नहीं है, वैक्सीन भी नहीं है जिससे हम प्रिवेंट कर सकें। प्रिवेंशन का एक ही तरीका है जो आप कर रहे हैं, मीडिया के थ्रू लोगों को गाइड करना, जी और जो हम कर रहे हैं डॉक्टर्स के थ्रू लोगों को गाइड करना और ट्रीट करना। इसका अभी तक सिर्फ सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। कोई ऐसी दवाई पूरे वर्ल्ड में अभी तक नहीं है, मेडिसिन नहीं है जिससे इसका शॉर्ट इलाज कर सकें। इस इसमें ऑब्जर्वेशन करनी होती है कि आपके सिम्टम्स जो हैं मेजर सिम्टम्स ना बन जाएं, माइनर तक ही रुक जाएं। अगर मेजर सिम्टम बन रहे हैं, जी तो भी अगर लंग्स में अटैक हो रहा है या हम्म ब्रेन पे अटैक हो रहा है, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सपोर्टिव ट्रीटमेंट है टिल द टाइम ये इन्फेक्शन अपने आप ही बॉडी से बाहर निकल जाए। तो और अभी यहाँ तक एक इसकी कोई बिल्कुल, वैक्सीनेशन भी नहीं है। तो यहाँ ये कहना बिल्कुल सही रहेगा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि अगर जी आप जी, पहले बिल्कुल ही सर, इससे बच बिल्कुल जाएं तो बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसके बाद में तो फिर किस्मत पे और भगवान पे सब उम्मीद टिकी है, क्योंकि दवाई तो इसकी है ही जी नहीं। जी 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 तो पीयूष जी, जी हमारे सर। साथ इस टॉपिक पर बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन आपने दी है, क्योंकि ये एक आज दुनिया ऐसी बदल चुकी है कि कोई वायरस अगर कहीं पैदा होता है तो कोई भरोसा नहीं है वो ट्रैवल करके इस दुनिया में कहां चला जाए। और केरल तो हमारे जी अपने ही देश में है, तो पता नहीं कब वहां से ये पूरे देश में संचार हो जाए। तो आपने इतनी इंसाइटफुल जी, इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करी, आप जुड़े उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। तो अभी हमारे साथ डॉक्टर पीयूष मौजूद थे, उन्होंने आपको बताया कि निपाह वायरस से कैसे बचा जा सकता है, निपाह वायरस के क्या क्या लक्षण हैं, और अगर निपाह वायरस हो जाता है तो क्या आपको करना होगा। इसके अलावा अगर आपको निपाह से जुड़ी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमसे जरूर पूछिएगा। बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।